अब हम आपको बताने वाले हैं वो क्वेश्चन जो आर्थिक विकास से जो है जनांकीय संक्रमण से रिलेटेड है, जो 4 चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन IAS प्री 2012 में आ चुका है। ठीक है, और इसके चांसेस आने के, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक विकास से संबद्ध जनांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। क्वेश्चन में ये पूछा गया, 3 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला, निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। दूसरा, उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। तीसरा, निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। अब नीचे बताया गया है कि नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उपयुक्त अवस्थाओं का सही क्रम चुनिए। ठीक है, तो भाई अभी प्रथम चरण में मैंने क्या बताया था, जस्ट बैक मैं आपको पीछे बताने वाला हूँ। प्रथम चरण में क्या बताया था कि भाई जब शुरुआत रहता है जब जीवन की लोगों की, ठीक है, तो तब राज्य में विकास की स्थिति थोड़ा कम थी, निम्न थी। ठीक है, और राज्य में विकास की निम्न स्थिति के कारण जन्म दर उच्च था और उच्चतर जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर भी उच्च थी। तो प्रथम चरण मतलब पहले कौन सा आएगा भाई, उच्च दर के साथ साथ मतलब उच्च मृत्यु दर के साथ साथ उच्च जन्म दर। तो दूसरा पॉइंट पहले आएगा प्रथम चरण। द्वितीय चरण में ये कि थोड़ा सा विकास, राज्य में विकास थोड़ा सा बढ़ता है। ठीक है, तो इससे जो है इसकी स्थिति के कारण जो है, ठीक है, जन्म दर उच्च होने के साथ जो है, ठीक है, क्या जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर में कमी आती है। ठीक है, जन्म दर में जो है उच्च होने के साथ मृत्यु दर में कमी आती है। ठीक है, तो दूसरे के बाद तीसरा कौन सा होगा, भाई, तीसरा नंबर। ठीक है, निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। ठीक है, द्वितीय चरण में क्या कहा गया है कि जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर में कमी होती है। तो यहाँ पर निम्न मृत्यु दर का मतलब मृत्यु दर में कमी और उच्च जन्म दर का मतलब जन्म दर में बढ़ोतरी। ठीक है, तो निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, तो दूसरे के बाद तीसरा आएगा। अब तृतीय चरण की बात करते हैं तो राज्य में विकसित हो जाता है, तो शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, फिर बेरोजगारी धीरे धीरे खत्म होती है या अभूतपूर्व वृद्धि होती है। ठीक है, तो इससे लोग अत्यधिक जनसंख्या के प्रति सचेत हो जाते हैं। तो क्या होता है कि घर के साथ साथ देश के संसाधनों के हिसाब से जनसंख्या बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई निम्न जन्म दर के साथ साथ निम्न मृत्यु दर। ठीक है, क्या निम्न जन्म दर के साथ साथ निम्न मृत्यु दर। ठीक है, तो यहाँ पर सीरियलिंग क्या होगा भाई, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उपयुक्त अवस्थाओं का सही क्रम चुनिए। तो क्या होगा, 2 मतलब उच्च मृत्यु दर के साथ साथ उच्च जन्म दर था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर मृत्यु हो रही तो ज़्यादा से ज़्यादा जन्म हो रहा, तो वो प्रथम चरण में था। तो प्रथम चरण 2 हो गया। फिर उसके बाद जब द्वितीय चरण आया तो उसमें जो है मतलब मृत्यु दर मतलब उच्च जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर में कमी आई, तो तीसरा पॉइंट दूसरे के बाद हुआ, मतलब दूसरा चरण। तो 2 के बाद तीसरा आएगा। ठीक है, निम्न मृत्यु दर के साथ साथ उच्च जन्म दर। फिर इसके बाद तृतीय चरण में आया तो उसमें जो है धीरे धीरे लोगों को ज्ञान हो गया और धीरे धीरे निम्न मृत्यु दर के साथ साथ निम्न जन्म दर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला लास्ट में चला जाएगा, मतलब तृतीय चरण है। तो 2 पहला चरण के अंतर्गत आता है, तीसरा द्वितीय चरण के अंतर्गत आता है और तृतीय चरण के अंतर्गत पहला आता है। तो 2, 3 और 1 का अब सही क्रम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हुआ, सी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है भाई,
सी विकल्प यहाँ पर क्लियर है, सही है। ठीक है, इसमें ठीक है, तो यहाँ पर जो है सी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प। ठीक है, 2, 3 और 1। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट लगा होगा और आप इसको तैयार भी करे रहेंगे। और जितना भी मैंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण जो भी बताए हैं हमने आर्थिक विकास से रिलेटेड, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। आने वाले पेपर में यूपीएससी के प्री में उसमें भी आ सकता है। ठीक है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी जॉब्स हैं उसमें भी, सेंट्रल में भी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही वीडियोज़ पाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।